या हाय एवरीवन, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आई एम रियली सॉरी, वीडियो थोड़ा लेट में आ रहा है। तो आज हम इकोनॉमी एनसीईआरटी चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10th डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे और हम इसके टॉपिक पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊँ आप वीडियो को देखते चले जाओ और नोट्स बनाते चले जाओ। तो देखो, की पॉइंट्स जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो है तो डेवलपमेंट कि भाई अलग अलग लोग रहते हैं तो उनका अलग अलग गोल होता है डेवलपमेंट को देखने का। इनकम एंड अदर गोल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट क्या होता है, नेशनल इनकम, लिटरेसी रेट, क्वेश्चन आयर भी हम करेंगे, एंड में करेंगे लेकिन। ठीक है, और ये आपके टॉपिक्स हैं जो आपके चैप्टर में हैं। अगर कोई टॉपिक ना समझ में आए तो आप उसको कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अब इतने सारे टॉपिक देख के घबराना नहीं, हम एक एक करके आराम आराम से सीखेंगे विद एग्जाम्पल। शुरुआती चैप्टर में आपके ऐसा कहा गया है कि डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं और इन एस्पेक्ट को हर पर्सन अपने हिसाब से देखता है। जैसे किसी के लिए बड़ी बिल्डिंग बनाना डेवलपमेंट है और किसी के लिए सिर्फ बेसिक नीड्स ही प्रोवाइड कर देना डेवलपमेंट है। तो जैसी सिचुएशन उसके हिसाब से हमारा डेवलपमेंट को देखने का नज़रिया, यही चीज़ आप इस चैप्टर में क्या करोगे, पढ़ोगे। ओके, तो अब हम इसको शुरू करते हैं। ये चैप्टर आपका इसी बारे में आपको बताएगा। नेक्स्ट, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, चलो शुरू करते हैं। तो अब हम इस चैप्टर में क्या क्या किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम पर कैपिटा इनकम क्या होती है, लिटरेसी रेट क्या होता है, इन्फेंट मोरालिटी रेट क्या होता है, अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होनी चाहिए, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, और HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। चिंता मत करो, जितना ये दिखने में बड़े लग रहे हैं उतना ही ईजी हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लेना। अब देखो, इतने सारे वर्ड्स देख करके घबराना नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन भी दिमाग में आ रहेंगे, बिल्कुल जैसे अंधेरे में दिए जलाने जैसा। सो डोंट वरी। क्वेश्चन क्या क्या आपके माइंड में आने चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड, ये वो क्वेश्चन हैं कि वो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, लाइफ कैसे अच्छी हो सकती है, डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों है, और अगर डेवलपमेंट हो तो कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना, गोल क्या होना चाहिए डेवलपमेंट को अचीव करने का। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके माइंड में भी आ रहे होंगे। और ऐसा ये भी हो सकता है कि आपके आसपास डेवलपमेंट हो रहा हो और आपके दिमाग में ये भी आए कि ये डेवलपमेंट होने की ज़रूरत क्यों है। अब देखो, डेवलपमेंट ऐसे समझो, सबका साथ सबका विकास, एक छतरी हमारे ऊपर होती है और सबको साथ में लेके चलती है। तो अब डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये आपकी बुक में भी है, और देखो इसको मैंने भी मेंशन किया है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि विदाउट मी दे कैन नॉट डेवलप, इन दिस सिस्टम आई कैन नॉट डेवलप। हम ऐसा भी कहते हैं कि हमारे बिना डेवलप चीज़ें नहीं हो सकती, और ये जो सिस्टम है हम इसमें डेवलप नहीं हो सकते। इसमें कहीं ना कहीं आधे लोग खुश भी होते हैं और बहुत सारे लोगों को दिक्कतें भी होती हैं। जैसे जब तक डेवलपमेंट चलता है तब तक बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यूटिलिटी हाइप होती है, और जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बीतता है तो हमें उसी डेवलपमेंट से प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे खेतों को हटा करके हमने बिल्डिंग बना दिया, लेकिन उसके बाद भी हमें बाद में एहसास होता है कि पेड़ की ज़रूरत है। चलो अब अपना पॉइंट नंबर 1 कवर करते हैं, जो कि क्या था, वॉट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डेवलपमेंट हमें क्या प्रॉमिस करता है और डिफरेंट पर्सन के हिसाब से डिफरेंट गोल क्या होता है। देखो, पहला पॉइंट आपका कहता है कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। मतलब कि किसी पर्सन के हिसाब से कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए डिफरेंट हो सकता है। जैसा मैंने अभी बोला था कि किसी के लिए बिल्डिंग ज़रूरी होती है तो किसी के लिए बेसिक नीड जो कि खाना, रहना, जॉब ज़रूरी होती है। वहीं पे दूसरा पॉइंट कहता है कि डेवलपमेंट जो है, जो आपके हिसाब से डेवलपमेंट हो, ऐसा हो सकता है कि वो दूसरे पर्सन के हिसाब से डेवलपमेंट ना हो। तो सबके अपने डिस्ट्रक्टिव मतलब होता है, सोच होती है, किसी की कुछ होती है, किसी की कुछ होती है। जैसे किसी के लिए जॉब ज़रूरी है तो किसी के लिए फैमिली ज़रूरी है, इट्स वेरी नॉर्मल, है ना। चलो अब हमारा देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखो, आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी जिसमें एक आदमी कार पे बैठा है और वो क्या कह रहा है गरीब को देख करके कि इनको तो डेवलपमेंट ही नहीं चाहिए, और वहीं पे जो अपने बच्चों के साथ विमेन बैठी है वो क्या कह रही है कि हमें तो सिर्फ बेसिक नीड ही चाहिए। मतलब उसको लग्जरियस लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, उसका कहने का है कि वो खाना पीना ही उसको मिल जाए, इतना ही बहुत है। चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स। देखो क्या होता है,
ज़रूरी नहीं है, जैसे इसके पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा कि एक पर्सन के हिसाब से जो चीज़ें उसको चाहिए वही दूसरे को भी चाहिए हों। इनकम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप अपनी फैमिली नहीं चला पाओगे, लेकिन उसके साथ साथ लव अफेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ लोगों के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, फैमिली और प्यार मोहब्बत और इनसे ऊपर आता है उनके लिए पैसा। और वहीं पे कुछ लोगों के लिए फैमिली के साथ रहना, उनका प्यार पाना, तो अगर उनको कम भी मिल रहा है तो भी वो उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये डिफाइन करता है डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव को। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक आदमी है, उसको जॉब प्रोवाइड हुई, अब वो रहता यूपी में है लेकिन उसको जॉब मिला बैंगलोर में, तो क्या वो जाएगा बैंगलोर में? बिल्कुल। दो आपकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। पहली, कि अगर उसके पास फैमिली नहीं है और उसको इनकम की ज़रूरत है आगे अपने फ्यूचर के लिए बनाने के लिए, तो वो एक बार को प्रेफर कर सकता है कि ठीक है वो कमाने के लिए जाएगा। और दूसरी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि अगर उसके पास फैमिली है और उसकी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर है, प्लस जो जॉब उसको मिल रही है उसमें उसको सिक्योरिटी नहीं मिल रही है कि वो जॉब उसकी परमानेंट है, तो वो कहीं ना कहीं उस जॉब को लेने से घबराएगा। उसके बदले वो क्या सोचेगा कि अगर उसको अपने ही घर के आसपास कहीं जॉब मिल जाए तो वो उसको ले लेगा। रीज़न क्या है? भले ही रुपए उसको कम मिलेंगे, लेकिन एटलीस्ट उसको एक सिक्योरिटी रहेगी, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी रहेगी, इनकम की भी सिक्योरिटी रहेगी, क्योंकि अब वो कुछ ना कुछ तो कमाएगा ही, वो खाली नहीं बैठा रहेगा। तो ये दो डिस्क्रिमिनेशन है अलग अलग। फ्रीडम को लेकर के भी लोगों के मन में एक रहता है कि क्वालिटी ट्रीटमेंट रहना चाहिए। ये सब अफेक्शंस हैं, इनको हम इनकम से रिलेटेड नहीं कर सकते, लेकिन ये अदर गोल्स में आते हैं। और इनकम में आपका पैसा आता है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होगा तो फिर आप चीज़ें खरीद कैसे पाओगे, है ना? दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। चलो, अब हमारा इसी टॉपिक से रिलेटेड पहला पॉइंट देखो। इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि आप चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते। जैसे कमाई है तो पैसों को तो आप मेजर कर सकते हो कि इतना आप कमा रहे हो, लेकिन अगर जैसे आप मम्मी के हाथ की रोटी खा रहे हो तो क्या आप उसको मेजर नहीं कर सकते, है ना? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जिन चीज़ों को मेजर ना कर पाओ वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो। वही पॉइंट नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है कि फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। देखो, डेवलपमेंट के लिए लोग दोनों तरफ सोचते हैं। ऐसा भी सोचते हैं कि उनको लग्जीरियस लाइफ भी मिले, और दूसरी तरफ वो ये भी सोचते हैं कि उनको साफ हवा भी मिले। तो ये भी एक सिमिलैरिटी है कि हम मिक्स ऑफ गोल की तरफ जाते हैं। तो एंड अगर मैं कंक्लूड करूं इस टॉपिक का, तो ये आता है कि दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। कि सिर्फ पैसा होना ज़रूरी नहीं है, साथ साथ उसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके अलावा भी चीज़ें हैं कि आपकी फैमिली होना चाहिए, आपका साथ होना चाहिए, एक विकास होना चाहिए अच्छे तरीके से, वो भी होना बहुत ज़रूरी है। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेशनल डेवलपमेंट। ये हमें जो पहले हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। अब देखो, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपके माइंड में चल रहा हो वही दूसरे के माइंड में भी चल रहा हो। तो आपको भी ऐसे ही सोचना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से डेवलपमेंट क्या है, तो डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि आपको क्या ज़रूरत है, आपकी सिचुएशन क्या है, राइट? ऐसी हो सकता है कि आप किसी और से पूछो तो वो इंसान आपको दूसरा आइडिया दे। तो इट द आइडियाज़ मे बी डिफरेंट। अब जैसे आइडियाज़ जो होते हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं कि नहीं है, या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है डिसीज़न में वो क्यों आ रहा है, और अगर उसका कोई और तरीका है तो वो हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद ये जो आपने रास्ता चुना है, क्या ये सही है या नहीं सही है, फेयर है कि नहीं है। इसके बाद आपको ये भी सोचना है कि इसको और अच्छा करने का तरीका क्या है। डेवलपमेंट इज़ ऑल अबाउट कि आप इसको और बेहतर कैसे बना सकते हो, राइट? अच्छा, अब इसके बेनिफिट मतलब क्या होंगे? जैसे आपने सोच तो लिया कि चलो हम ये काम करेंगे, ये ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन उसके बेनिफिट क्या होंगे या फिर उसका डिसएडवांटेज क्या होगा? तो हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी अपने माइंड में लेके चलना है। अब नेशनल डेवलपमेंट क्या आपको सोचने पे मजबूर करता है कि किसी नेशन का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? तो इसको चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक वेसल था, वेसल यानी जहाज था, जिसने 500 टन टॉक्सिक वेस्ट
एक सिटी के किनारे सी में डाल दिया। अब उससे क्या हुआ कि वो जो टॉक्सिक वेस्ट था उससे स्किन रैशेज, न्यूसिया, फेंटिंग, डायरिया, ये सारी दिक्कतें उससे फैलने लगी, जिससे क्या हुआ कुछ महीने बाद 7 लोगों की मौत हो गई और 26,000 लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी। और फिर कुछ समय बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी ने उसको देखा, उसको डील करने को सोचा, फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया एक लोकल कंपनी के साथ ताकि वो उस डिस्पोज्ड को साफ़ कर सकें। अब इससे हमें क्या समझ में आया कि देखो इसमें जो डिस्पोज करने वाले थे, यानी जो वेसल्स जिसने डिस्पोज किया था, उनका तो बेनिफिट हुआ क्योंकि उन्होंने तो गंदगी फेंक दी, है ना। लेकिन यहाँ पे नुकसान किसको हो गया? लोगों को नुकसान हो गया। अब लोग बीमार पड़े, उससे उनका हेल्थ इशू उनका बढ़ा, हॉस्पिटलाइज होने लगे, लोगों की डेथ भी हुई। तो नेशनल रेट पे ये काफ़ी ख़राब चीज़ थी, है ना। तो ऐसा डेवलपमेंट भी होना अच्छी बात नहीं है। तो ज़रूरी क्या है अपने दिमाग में रखना कि डेवलपमेंट एक अच्छे गवर्नमेंट से बनती है। यानी अगर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगा, एक इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा, अच्छे लॉ बनेंगे, ट्रांसपेरेंट लीडरशिप होगी, तो उससे क्या होगा, उससे लोगों के अंदर जो कैपेसिटी है एक नेशनल डेवलपमेंट को बढ़ाने की वो बहुत अच्छी होगी। उसके बाद हेल्थ केयर बहुत अच्छा होगा, एजुकेशन बहुत अच्छा होगा, और जैसे जैसे ये धीरे धीरे कुछ चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी तो एक नेशनल डेवलपमेंट जो कहते हैं कि होना चाहिए वो धीरे धीरे हमें दिखने लगेगा। सो आई होप आपको अभी तक के टर्म समझ में आए हों। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए टर्म्स हैं उनको कवर करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि आकर के इस चैप्टर को पढ़ें। नॉट फॉर ओनली द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ये आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।